साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित, एनसीईआरटी का सिलेबस है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो हमारी संचालित पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 की गणित, और गणित के अंदर जो प्रश्नावली है 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के हमने 4.1, 4.2 और 4.3 के सारे क्वेश्चन सोल्व किए। 4.4 चल रही है। 4.4 के अंदर कल के जो वीडियो था उसके अंदर 4.4 का पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। आज जो हमारा टॉपिक है 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना आप, ताकि आप एग्जाम के अंदर पूरे में से पूरे मार्किंग ला सकते हो। इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग उसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, वो कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान याद कीजिए। किसका मान याद करना? के का करना कि उसके 2 बराबर मूल हो। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा होगा बराबर मूल कब आता है कि जो डी की वैल्यू अगर 0 होगी तभी मूल बराबर होंगे। तो कहने का तात्पर्य जो डी निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, वो 0 आना चाहिए, और उस 0 के अंदर उस समीकरण में उसकी वैल्यू रखेंगे तो आराम से हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, समझो आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के अंदर ए निकालना पड़ता है हमें, और ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। कितना होता है? ये 2 आ गया। फिर बात कर रहे हैं हम बी की, तो बी क्या है? बी होता है एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक कितना है भाई? इसमें के है, तो हमने बी बराबर के लिख दिया। और तीसरा हम निकाल रहे हैं सी, और सी क्या होता है? जो अंक होता है उसकी अंक की वैल्यू होती है वो हो गई 3। ये समझ में आ गया। ये आने के बाद में अगर बराबर मूल है तो प्रश्न अनुसार हमें क्या, जो विविक्त कर होता है वो निकालना पड़ता है। विविक्त कर, यह हो गया कर, ये इसको बोलते हैं डी, और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार ये 0 आना चाहिए। हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार बराबर 2 मूल होंगे। कब होंगे? कि डी की वैल्यू 0 होगी। प्रश्नानुसार ये आएगा कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तभी तो 2 मूल बराबर आएंगे। ये सामने पढ़ा। अब इस समीकरण के अंदर इसकी वैल्यू रखो, तो वैल्यू कैसे रखेंगे? तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है प्रश्नानुसार। अब बी का अब आगे सॉल्व करना, तो बी का कोष्टक बना दो आपने, मैंने बताया, आराम से समझ में आ जाएगी। फिर 4 किया, ये हो गया, ये ब्रैकेट 1 का बन गया, सी का बन गया, और वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो बी कितना है कि बी है के, तो इसकी जगह हम के लिख देंगे। आगे यहाँ तक समझ में। ए कितना? ए हमारे सामने है 2, हमने 2 लगा दिया। सी कितना है कि सी 3 है, हमने 3 लिख दिया। यहाँ तक समझ में। अब ब्रैकेट खोलो आप, तो इसमें स्क्वायर है तो हम लिखेंगे के इंटू के। आगे समझो आपके। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने 4। कितने गुण है? 2 से, फिर कितना से? 3 से, बराबर कितना? 0। यहाँ तक समझ में आगे। अब आगे देखो आप, के को के से गुणा करना, और के को के से गुणा करेंगे तो मैंने बताया घातें जुड़ती है तो के स्क्वायर कर देंगे। अब देखो माइनस के 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8 हुए, और माइनस को 8 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 24, तो हमने लिख दिया माइनस के 24 बराबर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गई। फिर इसका पक्षांतरण करेंगे कि के स्क्वायर बराबर, अब पक्षांतरण करेंगे इस साइड में, तो ये माइनस के 24 है तो प्लस के 24 हो गए। यहाँ तक समझ में आ गई। फिर आप नोट करना, ये स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल लेंगे, इसका भी वर्गमूल लेंगे, तो के की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी इसको देखो आप, तो हम ऐसे लिखेंगे के बराबर आएगा 24 का वर्गमूल, और वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब ये आने के बाद में आप नोट करो कि के बराबर आता है प्लस माइनस 100/24, यहाँ 24 है। अब 24 का वर्गमूल लेना, अगर वर्गमूल निकालना आता तो ठीक, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से आराम से कर सकते हैं। देखो इसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये 24 है, 24 के अंदर 2 का भाग गया 12 बार गया, फिर 2 का भाग गया 6 बार गया, 6 में 2 का भाग 3 बार गया, और 3 में 3 का भाग 1 बार गया। तो कहने का तात्पर्य ये बात, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इस वास में मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 को गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 3 से किया 24, ये 24 आ गए। अब इसका वर्गमूल जब भी लेते हैं तो जोड़े बनाने पड़ते हैं, सेम संख्या के 2-2 के जोड़े बन गए। अब इनका जोड़ा बनेगा नहीं, जिनका जोड़ा बनता है उसको बाहर ले लिया, 1 2 ले लिया, और पीछे जो नहीं बना उसको अंडर रूट में लिख देंगे, 2 दूनी 6। तो कहने का मतलब इसका जो वर्गमूल आया, वर्गमूल आया 2 अंडर रूट 6। तो इस के की जो वैल्यू आई, वो के की वैल्यू हम लिखेंगे के इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो अब आगे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि के बराबर, एक बार तो प्लस के ये लिख दिया हमने, और सेकंड बार के अंदर हमने एक के बराबर क्या लिख देंगे कि माइनस के 2 अंडर रूट 6। तो कहने का मतलब है जो क्वेश्चन नंबर है, इस क्वेश्चन नंबर के अंदर हमने पहले का, जो दूसरे का पहले का के की वैल्यू हमारे सामने आई कि के इक्वल टू
2√6, ये इसकी वैल्यू एक बार प्लस में आ गई तो एक बार माइनस में आ गई। तो हमने पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ऐसे कैसे हमें दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि बराबर मूल निकलेंगे और बराबर जब मूल निकलेंगे तो डी की वैल्यू 0 आएगी। डी की वैल्यू 0 लगाकर समीकरण में रख देंगे, ए रख देंगे, बी का मान रख देंगे, सी का रख देंगे और आराम से निकाल सकते हैं। देखो ये कर लिया आपने। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब दूसरा जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको समझो आप। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसका न्यू टाइप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ा क्वेश्चन को आप समझना है, बहुत आसान है, गणित को ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं गणित में। अब देखो आप नंबर 2 लेते हैं कि के एक्स ब्रैकेट में है x - 2 + 6 = 2। ये क्या द्विघात समीकरण, और जब द्विघात समीकरण होता है तो सबसे पहले इस समीकरण को हमें सोल्व करना पड़ता है, द्विघात है या नहीं है। क्यों, इसकी x की जो भी अज्ञात राशि है उसका घातांक 2 होनी चाहिए, तभी तो द्विघात होता है। तो सबसे पहले इस समीकरण को सोल्व करते हैं, सरल करते हैं, यानी के एक्स को इससे गुणा करते हैं फिर वैल्यू रखते हैं। तो देखो आप किस प्रकार करेंगे कि के एक्स को x से गुणा किया तो के का के आ गया और घातें जुड़ जाती है तो के x² आ गया। आगे समझो आपके। फिर के एक्स को 2 से गुणा किया तो 2 से गया 2 आ गया अंक और के एक्स आ गया माइनस के। तो आगे समझो आपके। फिर ये 6 आ गया और बराबर 0 आ गया। यहाँ तक समझ में आने के बाद में ये बन गया हमारे द्विघात समीकरण। क्या बन गया है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। आगे यहाँ तक। अब इसमें हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बन गया तो हमें ए निकालना है। ए क्या होता है भाई? x² का गुणांक होता है, तो इसमें x² का गुणांक क्या? के है, के लिख दिया बहुत ठीक है। अब निकालेंगे बी। बी क्या होता है? x का गुणांक होता है, और इसमें x का गुणांक कितना है कि -2k। आगे समझे। अब तीसरी चीज है सी। सी क्या था? जो हमारे अंक है कितने, वो 6 है, ये 6 आ गया। आगे समझो आपके। अच्छा, ये रखने के बाद में प्रश्न अनुसार क्या कहता है, इसका डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है, तभी तो पता चलेगा मूल बराबर होगा। तो विभक्त कर निकालते हैं, इसको बोलते हैं डी। और डी का जो सूत्र होता है मैंने बताया आपको, b² - 4ac होता है, यही होता है। अब प्रश्न अनुसार क्या कहता है? प्रश्न यह कहता है कि दोनों मूलों का मान बराबर है, और बराबर मूल है, इसका मतलब क्या होगा, जो डी होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। तो कैसे लिखेंगे हम कि d = b² - 4ac = 0 होगा, तभी तो ये क्वेश्चन का हम मान निकाल सकते हैं के का। अब इसमें से रखो, इसको वैसे पहले जो सोल्व किया वैसे ही करना। अब देखो b² - 4ac = 0। आगे यहाँ तक समझे। अब आगे सोल्व करेंगे तो इसको ब्रैकेट बना दो, b का, ये ब्रैकेट बना दिया b का, माइनस लिख दिया, 4 कर दिया, a का ब्रैकेट और c का ब्रैकेट बराबर 0। अब देखो b की वैल्यू कितनी है, इसमें देखो b की वैल्यू है -2k। कितने? तो हम लिखेंगे -2k। आगे समझे। a की वैल्यू कितनी है कि a की वैल्यू k, तो हमने k लिख दिया, ठीक है। सी की, अच्छा सी लिखना, सी की वैल्यू कितनी है 6, हमने 6 लिख दिया। अब आगे सोल्व करो इसको, तो हम लिखेंगे -2k को गुणा करेंगे -2k से, स्क्वायर है। आगे समझे। फिर देखो ये -4 है को k से करेंगे तो -4k हो गया, फिर 6 से करेंगे तो -24 हो गए, 24k बराबर आता है 0। आगे इसको सोल्व करेंगे, देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के हो गए, कितने हो जाएंगे? प्लस के, तो प्लस के 4, और k को k से करेंगे स्क्वायर हो गया 4k, और ये हो गया -24k = 0। अब इस समीकरण को आगे देखो, आप समझो क्या कह रहा है भाई कि 4k² - 24k = 0, ये 0 आ गए। ये समीकरण हमें प्राप्त हो गए। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा, इस प्रकार का समीकरण होगा। इसको सरल बनाने के लिए इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इन संख्या में देखो कॉमन क्या आ रहा है आपके, तो इन संख्या में कॉमन 4 भी आ रहा है और k भी आ रहा है, तो हमने कॉमन क्या ले लिया? 4k कॉमन ले लिया, 4k कॉमन ले लिया। या क्या, ये कॉमन लेने के पीछे क्या बच गया? सिर्फ k बच गया, यहाँ k लिख दिया। फिर देखो यहाँ माइनस है, माइनस आ जाएगा। अब इस 24 में से 4 का भाग 6 बार गया, 6 लिख दिया, और k में k गया तो आ गया, तो ये आगे वैल्यू, ये आगे बराबर 0। अब इसमें 2 प्रकार के समीकरण हमने पढ़ा है, तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि 4k = 0 होता है, दूसरे अंदर लिखेंगे k - 6 बराबर भी 0 होता है। अब इस समीकरण के अंदर फिर k की वैल्यू निकालो, तो k की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? पक्षांतरण करते हैं, k = 0/4 आ गया, तो वैल्यू इसकी 0 ही आएगी। तो अगर इसमें k की वैल्यू 0 रखते हैं हम, तो हमने लिखा 6 - 0, तो ये समीकरण होता नहीं है, इसलिए जो k का मान 0 या ये मान होगा नहीं, तो इस मान को छोड़ेंगे। अब दूसरा मान हम ये लेंगे, क्या लेंगे? ये किस प्रकार लेंगे, इसको ऐसे समझो आप, k - 6 = 0। आगे यहाँ तक समझ। अब इसमें लिखेंगे k बराबर, पक्षांतरण कर देंगे 6 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य जो k की वैल्यू जो आई वो 6 आई, कितनी आई?
6 आई, इसमें 0 आई, 0 करेंगे तो ये प्रतिपादक होता नहीं है, तो फिर समीकरण ये लेते हैं। पहले ये लिया, इसको इस पर सिद्ध करने का प्रयास किया लेकिन होता नहीं है, इसलिए हमने ये समीकरण की वैल्यू रखी। आगे समझा आपके? तो यहाँ जब वैल्यू रखते हैं हम, अगर मान लो k की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखते हैं तो वैल्यू आती नहीं, तो ये मान तो स्पष्ट होगा नहीं। मान नंबर समीकरण 2 जो लेते हैं, क्या लिया हमने कि k - 6 बराबर 0, और इस पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 6 आ गए। तो कहने का तात्पर्य जो k की जो वैल्यू आई वो +6 या 6 आई। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया, आराम से समझाने का प्रयास किया। और द्विघात समीकरण में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया मूल बराबर है तो ये सूत्र लेना है, उसमें d की वैल्यू ये आ जाती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हमने सोल्व किया। अगला क्वेश्चन और सोल्व करेंगे अगला वीडियो के अंदर। धन्यवाद।